जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ अन्य ग्रहीय स्थितियों का मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जो हम हर माह आपको बताते रहते हैं, हर माह का राशिफल जरूर कोशिश करते हैं कि समय से आपको मिल जाए। उसी क्रम में इस बार सूर्य का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि सूर्य पूरे वर्ष में इसी बार जब वह वृश्चिक राशि अर्थात 16 दिसंबर को जब वृश्चिक राशि का त्याग कर धनु राशि में प्रवेश करेगा तो खरमास का भी प्रारंभ हो जाएगा। शादी विवाह अन्य शुभ कार्य जो है वह वर्जित कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, इसके पीछे का ज्योतिषी और वैज्ञानिक कारण क्या है, इस पर हमने पहले ही एक एपिसोड बनाया है कि खरमास का ज्योतिषीय एवं वैज्ञानिक कारण क्या है। मैं लिंक दे दूंगा, आप जो जानना चाहेंगे वो जरूर देख लें। तो सबसे पहले बहुत संक्षेप में हम गोचर के पे थोड़ी बातें बता दें कि 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेगा। उस समय वहां शुक्र पहले से ही प्रतीक्षारत है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है। बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहा है। मेष राशि में राहु और तुला राशि में केतु का गोचर है। एक और महत्वपूर्ण ग्रह मंगल वृषभ राशि में इस बार लंबे समय तक गोचर करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि आपकी राशि का अधिपति ग्रह मंगल द्वितीय भाव में है। राशि से द्वादश भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है और भाग्य भाव में सूर्य का गोचर होगा। निश्चित रूप से गत माह अष्टमस्थ सूर्य के कारण जो आपके अंदर निराशा थी, जो आलस्य था, जो कार्य बार बार बिगड़ रहे थे, उसमें आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए, बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए यह माह विशेष उपयोगी कहा जाएगा। यहां मेष राशि के जातक यह अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी कार्य अति उत्साह में न करें। तत्काल जोखिम लेने की प्रवृत्ति से बचें। किसी दूसरे के विवाद में भी यथासंभव दूर रहें, बिल्कुल न पड़े, क्योंकि मेघस्थ राहु और वृष राशि में बैठा हुआ मंगल अनावश्यक विवाद में उलझा सकता है आपको। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि द्वादश भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति आपको अनावश्यक थोड़ा फिलॉसफिकल नेचर पैदा करने की कोशिश करेगा, जिससे कि घर परिवार में बार बार एक ही बात को लेकर शिक्षा की अवस्था में आपके प्रति अनावश्यक रूप से लोगों के अंदर अरुचि पैदा हो सकती है। इसलिए बिना मांगे सलाह देने से भी बचने की कोशिश करेंगे। इस गोचरी स्थिति का उत्तम लाभ लेने के लिए मंगल की अर्थात हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष कल्याणकारी कही जाएगी। वृषभ राशि पर गोचर कर रहा है मंगल। तो सबसे पहले आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहा मंगल और अष्टम आपकी राशि से अष्टम अर्थात धनु राशि में गोचर कर रहा सूर्य आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसलिए आपको लंबी यात्रा करने से मना किया जाएगा। यदि सेल्फ ड्राइविंग करके लंबी यात्रा करनी हो तो निश्चित रूप से जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। दूसरा, क्रोध पर निश्चित नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके उच्चाधिकारियों से लेकर परिवार के बड़े सदस्यों से भी विवाद की स्थिति से मानसिक असंतोष पैदा हो सकता है।
आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ काम करने में अक्षम हो सकते हैं। अनावश्यक अपनी त्रुटि को दबाने हेतु क्रोध प्रकट बिल्कुल न करें। इस समय आप अपने तर्कों को दूसरे के ऊपर थोपने की भी कोशिश कर सकते हैं, इससे भी बिल्कुल बचेंगे, अन्यथा संबंध खराब होंगे। स्वजनों से भी और बाहर के लोगों से भी संबंध खराब होंगे। हाँ, यह अवश्य है कि आर्थिक पक्ष के लिए यह माह लाभकारी कहा जाएगा। चलते हुए कार्यों में जहां आपको लाभ मिलेगा, वहीं नए कार्य का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। अर्थात इस माह को शुभ बनाने हेतु आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, आरोग्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि, आपकी राशि से सप्तमस्थ सूर्य का गोचर बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जाएगा। मिथुन राशि से यद्यपि एकादश भाव में राहु का गोचर है, जो सर्वथा ही कल्याणकारी है, परंतु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहा सूर्य और द्वादश भाव में गोचर कर रहा मंगल, ये दोनों ही नकारात्मक है। तो व्यवसाय पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप कोई कार्य पार्टनरशिप में करते हैं तो निश्चित रूप से उतावलेपन में पार्टनर के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह न करें। यदि कुछ ऐसा त्रुटि आपको वास्तव में मिले तो भी कोशिश करिए कि उसका निराकरण 14 जनवरी के बाद ही हो। अर्थात व्यवसाय में अपने पार्टनर, अपने सहकर्मियों के व्यवहार, नकारात्मक व्यवहार जो आपको दिख रहे हैं, उसकी उपेक्षा करने की कोशिश करिए। यह अवश्य ध्यान रखिएगा। एकादश भाव में गोचर कर रहा राहु आपकी पूर्व की बाधाओं को निश्चित ही समाप्त करेगा। यदि कोई ऐसा कार्य है जो लंबे विवाद में फंसा हुआ था, तो उसका निर्णय आपके हक में आ सकता है, यह ध्यान रखिएगा। मंगल की द्वादश भाव में गोचर करने से आपके अंदर रैशनेस पैदा हो सकती है। अनावश्यक रूप से आप टेम्परामेंट लूज कर सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण खो सकते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। कर्क राशि, आपकी राशि का अधिपति चंद्रमा नामक ग्रह है और आपकी राशि से एकादश भाव में मंगल होगा, गोचर करेगा। दसम भाव में स्वतः राहु होगा और भाग्य भाव में बृहस्पति का गोचर होगा और आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य होगा। यह सर्वथा ही लाभकारी है। यह गोचर आपके लिए चातुर्दिक विकास का रास्ता खोलेगी। आपको हर फ्रंट पे सफलताएं मिलनी है। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो भी, नौकरी कर रहे हैं तो भी, या कुछ नए कार्य के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, आरोग्यता का पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए पूरे मनोयोग से जो भी कार्य करना चाहते हैं आप करिए। ये 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय आपके लिए परम कल्याणकारी कहा जाएगा। सिंह राशि, आपकी राशि से सूर्य पंचम भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव में सूर्य होगा और दसम भाव में मंगल। यह गोचर आपके लिए सामान्य फलकारी कहा जाएगा। यद्यपि कार्य के लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, परंतु मानसिक संतोष
और प्रसन्नता हेतु अच्छा नहीं कहा जाएगा। मंगल आपको कार्य क्षेत्र में जहां पूर्ण लाभ प्रदान करेगा, उसके बावजूद भी अष्टम भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति आपको पाचन से संबंधित नकारात्मकता पैदा कर सकता है। अनावश्यक पारिवारिक विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। तो एन केन प्रकारेण आपको कार्य क्षेत्र में मिल रही सफलता का आनंद नहीं प्रदान करने देगा। और पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य असंतोष की स्थिति पैदा करेगा। आपको यह महसूस हो सकता है कि बाहर हमेशा सकारात्मक परिणाम आने के बावजूद भी हम आनंदित नहीं रह पा रहे हैं। कभी पत्नी पक्ष को लेके परेशान हैं, कभी परिवार के किसी सदस्य को लेके परेशान हैं, कभी संतान के पक्ष को लेके परेशान हैं, कभी किसी अन्य नात रिश्तेदार के कारण परेशान हैं। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र का वास्तव में आनंद ले सकें, इसके लिए भगवान बृहस्पति का ध्यान अवश्य करिए। यदि संभव हो सके तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप किया करिए। इससे आप अपने कार्य में मिल रही सफलता का आनंद प्राप्त करने में सफल कहे जाएंगे। कन्या राशि, आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा और भाग्य भाव में मंगल। सूर्य की अवस्था आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए सामान्य फलकारी कहा जाएगा और नवम भाव में बैठा हुआ मंगल भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए 3 कार्य आपको इस माह बिल्कुल नहीं करना। पहला, विवाद में न पड़े, शेयर बाजार या कोई जोखिम भरा कार्य कदापि और कदापि न करें। और तीसरा, किसी भी तरह यदि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की छोटी ही परेशानी क्यों न महसूस हो रही हो तो उस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे, अन्यथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अष्टम भाव में गोचर कर रहा राहु आपको पीड़ा दे सकता है। जीवन साथी के अस्वस्थता के कारण मानसिक चिंता के साथ साथ आर्थिक व्यय की भी स्थिति बनने लगेगी, इसलिए बहुत ध्यान देंगे। और यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो एक माला ओम रांग राहवे नमः जरूर पढ़ें, इससे स्थितियां सामान्य होंगी। तुला राशि, तुला राशि के सभी दर्शकों को कुछ खट्टे कुछ मीठे फल 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक प्राप्त होंगे। कारण यह है कि ग्रहों का राजा कहा जाने वाला सूर्य आपकी राशि से तीसरे है। निश्चित रूप से तीसरे भाव में गोचर करने से सूर्य आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपको एक्सपोजर देगा, प्रसिद्धि बढ़ाएगा। लेकिन आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा मंगल चलते हुए कार्यों में अनावश्यक विघ्न डालेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि यह प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, परंतु आ सकती है। इस बीच में आपको सरकारी कार्यों से भी बचना होगा। जैसे यदि आप कहीं से भी इनकम टैक्स, जीएसटी इत्यादि के पेंडिंग कोई चीजें हैं, मैटर अगर हैं, तो निश्चित रूप से उसका निपटारा करिए, अन्यथा शासन सत्ता से दिक्कत पैदा हो सकती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा।
अब यहां एक अच्छी बात आपके लिए बहुत ही लाभकारी कही जाएगी, वो ये कि वे दर्शक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए विदेश जाना चाहते हैं अथवा इच्छित नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय मुख्य रूप से विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। ये अवश्य ध्यान रखिएगा। दूसरा एक सावधानी और आपको ध्यान रखना है कि आप भोजन पर अपने ध्यान दीजिएगा। बहुत अधिक भोजन से परहेज करिएगा, अन्यथा आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का अधिपति स्वयं मंगल है और वह आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेगा और आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। यद्यपि बृहस्पति पंचमस्थ होगा तो किसी भी प्रकार के असंतुलन की स्थिति नहीं पैदा होगी, फाइनली कोई डैमेज नहीं करेगा, लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके धन परिवार के घर पर दृष्टिपात करेगा और वहां से पहले से ही पापग्रह सूर्य बैठा हुआ है। इसलिए आपको 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक परिवार के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखना होगा। दिखावे के खर्चों से आपको बचना होगा, अन्यथा अनावश्यक खर्चे से आप परेशान हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार से गंभीर आघात हो सकता है आपको, यहां तक कि पारिवारिक वातावरण भी आपका खराब हो सकता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल, यदि आप पहले कभी उच्च रक्तचाप के अर्थात हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस माह में आपको हाई ब्लड प्रेशर या अदर्स ब्लडी डिजीजेस से परेशानी हो सकती है। इसके समाधान के लिए एक माला नियमित मृत्युंजय मंत्र का जप किया करिए, यह परम श्रेष्ठकर कहा जाएगा। इसके बाद धनु राशि। धनु राशि का अधिपति बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और लग्न में ही आपके राशि पर ही सूर्य का गोचर होगा। मंगल छठे भाव में गोचर करेगा। मेष राशि अर्थात पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु का गोचर होगा। सारांश रूप में धनु राशि के लिए यह समय अत्यंत उत्तम कहा जाएगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय सफलता के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभदायी कहा जाएगा। इस समय भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित लाभ की संभावना कही जाएगी। यद्यपि खरमास में होने के कारण हम आपसे यह जरूर कहेंगे कि आप वाहन भले ही कितना आवश्यक क्यों न हो लेना, लेकिन उसका प्रोग्राम आप 14 जनवरी के बाद ही परचेज करना रखिए, पहले बिल्कुल नहीं। भूमि से संबंधित यदि कोई बहुत अच्छा सौदा मिलता है तो आप उसे एडवांस देके रखें, परंतु रजिस्ट्री 14 जनवरी के बाद कराएं। धनु राशि के हमारे दर्शकों को एक बात पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपकी संतान है तो उसे ध्यान देंगे, उसके प्रगति का विशेष ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपको प्रगति से कष्ट हो सकता है। मकर राशि, आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होगा और पंचम भाव में मंगल का गोचर होगा।
यद्यपि आपके राशि का अधिपति ग्रह शनि लग्न में है, जो संपूर्ण परेशानियों को संतुलित करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन मेष राशि में अर्थात चतुर्थ भाव में गया हुआ राहु पारिवारिक कष्ट दे सकता है, भाइयों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, उच्चाधिकारियों से विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, अनावश्यक ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो आपके आर्थिक संतुलन को खराब कर सकते हैं। लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है आपकी राशि के लिए कि लग्नगत शनि सभी नकारात्मक परिस्थितियों से आपको बाहर करेगा। यहां ध्यान रखिएगा कि आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शनि इन गोचरीय नकारात्मक ग्रहों का जो फल है उसे नष्ट करेगा। अर्थात यह माह 16 दिसंबर से 14 जनवरी आपके लिए सामान्य फलकारी कहा जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार के नवीन कार्य को करने का प्रयास कदापि न करें। किसी के साथ कितना भी सुंदर मौका क्यों न हो, ज्वाइंट वेंचर में कोई कार्य न करें। कुंभ राशि के हमारे दर्शकों के लिए ये समय अत्यंत उत्तम कहा जाएगा। आपको भी चातुर्दिक सफलता मिलेगी। व्यवसाय में, नौकरी में, सामाजिक स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में, हर क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। तृतीयस्थ राहु चुनौतीपूर्ण कार्यों में आपको विशेष सफलता प्रदान कराएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और संयोगवश इस बीच अगर आपकी कोई परीक्षा शेड्यूल है तो पूरे मनोयोग से तैयारी करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और आखिरी राशि मीन राशि है। मीन राशि का अधिपति ग्रह बृहस्पति स्वयं आपकी राशि पर गोचर कर रहा है। तृतीय भाव में मंगल का गोचर है, जो सर्वथा ही मंगलकारी सूचना प्रदान करता है। अर्थात आपके कार्य की दक्षता बढ़ेगी, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे आप अपने कार्य में। आप थोड़ा भी करेंगे तो अधिक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम कहे जाएंगे। यहां उदर विकार से आपको बचना होगा और बड़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। परिवार में यदि कोई बड़ा है और वह कोई भी अप्रिय बात करता है तो गंभीरता से लेने की आवश्यकता कही जाएगी, क्योंकि लग्नगत बृहस्पति अपने से बड़ों के विरुद्ध अथवा उनके विपरीत आचरण करने पर नकारात्मक फल प्रदान कर सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे कि मीन राशि से सूर्य की जो स्थिति है वह अत्यंत सुंदर है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य के 10वें भाव में गोचर होने के कारण यदि कहीं आपका कोई कार्य रुका हुआ हो तो निश्चित रूप से इस समय करने की कोशिश करिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन रुका हुआ है तो निश्चित प्रयास करिए, आप सफलता की पूरी संभावना कीजिए। धन्यवाद।